ज्योति का नया पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। पाक एम्बेसी के कर्मचारी के साथ ज्योति की फोटो सामने आई है। एम्बेसी में केक ले जाने वाले कर्मचारी के साथ फोटो सामने आई है। पहलगाम अटैक के बाद आपको याद होगा कि किस तरीके से एम्बेसी में केक लेकर गया था कर्मचारी, और उसी कर्मचारी के साथ अब ज्योति की फोटो सामने आई है। तो जिस वक्त पहलगाम की घटना के बाद पूरा देश शोक में था, तब एम्बेसी में केक मंगवाया गया था, और जो कर्मचारी केक लेकर गया था उसी कर्मचारी के साथ ज्योति की फोटो सामने आई है। तो जरा सोचिए कि जो दो तस्वीरें हैं, दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से ये जो केक वाला फॉर्मूला है निकल के सामने है, जो तस्वीर निकल के सामने आई है केक वाले कर्मचारी के साथ ज्योति की तस्वीर। जब देखिए आप किस तरीके से जो कर्मचारी है वो ज्योति के साथ फोटो खिंचवा रहा है। और देखिए जरा हमले के बाद, पहलगाम हमले के बाद एम्बेसी में जब केक कटा था तो ये वही शख्स था, ये वही कर्मचारी था जो केक लेकर के आया था, और जमकर किरकिरी हुई थी कि जब पूरा देश पहलगाम की घटना पर दुखी है, शोक में है, तो आखिर केक कौन मंगवा रहा है। और ये वही कर्मचारी है जो केक लेकर पहुंचा था, और इसी के साथ अब ज्योति की फोटो भी निकल के सामने आई। तो दो तस्वीरें हैं बताने के लिए काफी कि जासूस ज्योति की जो पहुंच थी, जो रीच थी, जो कनेक्शन थे, वो किस किस तरीके से और कहां पे खुल करके निकल के सामने आ रहे हैं। जहां पे पहलगाम की घटना के बाद केक लाने वाला कर्मचारी, उसके साथ ज्योति की फोटो निकल के सामने आई है। एक के बाद एक बड़े खुलासे जासूस ज्योति को लेकर हो रहे हैं। पुलिस की ओर से पूछताछ की जा रही है, जो एजेंसियां उनसे उनकी पूछताछ चल रही है, खातों की जांच चल रही है, तो भाई ट्रैवल रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। इस बीच तस्वीर निकल के सामने आती है उस कर्मचारी के साथ जो कर्मचारी एम्बेसी में केक लेकर पहुंचा था। और जतिन हमारे साथ बने हुए। जतिन, जो स्थिति है, जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो केक लेकर जाने वाला शख्स था जिससे कई सवाल आपने पूछे थे, उसकी दूसरी तस्वीर आई ज्योति के साथ। बिल्कुल देखिए, और ये वो सबूत है जो लगातार बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से ज्योति का पाकिस्तान कनेक्शन रहा है। और ये जो ब्लॉग ज्योति ने बनाया, जिसके अंदर से ये तस्वीर भी सामने आई, ये ब्लॉग पाकिस्तान के अंदर जो एम्बेसी की पार्टी हुई थी वहां का ब्लॉग है। तो आप ये समझिए कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की एम्बेसी की पार्टी तक ज्योति की जो रीच है वो थी, तमाम अधिकारियों से वो मुलाकात करती थी। और ये शख्स वही शख्स है जो केक लेकर एम्बेसी में उस वक्त पहुंचा जब पूरा देश गम में था, पूरा देश उन 26 लोगों की निर्मम हत्या का शोक मना रहा था। लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी में ये शख्स जो है वो केक लेकर जाता है, और अब इसी शख्स की फोटो ज्योति के साथ मिलना, और पाकिस्तान के अंदर वो पार्टी हुई, वहां पर ज्योति का रीच होना, कहीं ना कहीं एक और इशारा कर रहा है कि कैसे ज्योति की जड़ें पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर थी, ज्योति की जड़ें पाकिस्तान एम्बेसी के जरिए आईएसआई तक थी, ज्योति की जड़ें पाकिस्तान एम्बेसी और आईएसआई के उन लोगों के जरिए थी जो लगातार एक प्रोपेगेंडा भारत के अंदर चला रहे थे। इन्वेस्टिगेशन में यह भी खुलासा हुआ कि ज्योति अमूमन बॉर्डर्स के इलाके पर ब्लॉग्स बनाती थी, उसके जरिए आईएसआई और उनके एजेंट्स को जानकारी मिलती थी कि बॉर्डर्स में किस तरीके की मूवमेंट है, कहां पर डार्क स्पॉट है, और किस तरीके से एक खुफिया इनपुट आईएसआई तक पहुंचाया जा सके। दूसरी सबसे बड़ी बात, इन्वेस्टिगेशन जो कि आईबी भी इस पूरे मामले में ज्योति से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पूछताछ में ज्योति को अभी तक किसी भी तरीके का एक तरीके से रिग्रेट नहीं है, उसको कोई भी संदेह नहीं है। वो ये कह रही है कि उसके दोस्त से वो लगातार अपने दोस्तों से बातें करती थी, ब्रेन वॉश करने का काम भी ज्योति के द्वारा किया जाता था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान के अंदर ज्योति की रीच किस हद तक थी, उसके सबूत अब सामने आने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान की एम्बेसी, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आईएसआई के जितने भी एजेंट्स भारत के अंदर थे, उनसे डायरेक्ट संपर्क में ज्योति थी, जिसमें दानिश का नाम सामने आ रहा है, कैथल का जो बलजीत है उसका नाम सामने आ रहा है। दोनों को मिलवाने की एक कड़ी ज्योति के तौर पर सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा नेटवर्क, इस नेटवर्क के अंदर पैसे का फ्लो होना, इस नेटवर्क के अंदर किस तरीके से ट्रांजैक्शन की जाती है, इस नेटवर्क के अंदर इनक्रिप्टेड ऐप के जरिए बातचीत की जाती है, इस नेटवर्क के जरिए लोगों को जोड़ा जाता है, इस नेटवर्क के जरिए जो ब्लॉग बनाए जाते हैं उसको किस तरीके से सर्कुलेट किया जाता है, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो कि अब जांच का विषय बने हुए हैं। लेकिन सबूत लगातार मिल रहे हैं। सबूत कैसे मिल रहे हैं? सबूत ज्योति के ही प्रोफाइल से मिल रहे हैं। सबूत जो ब्लॉग कभी ज्योति ने एंटरटेनमेंट या इंफॉर्मेशन देने के तौर पर बनाया था, अब उसके अंदर जो किरदार है वो निकलकर सामने आ रहे हैं, और ये वो किरदार है जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ज्योति के कितने चेहरे हैं, जो चेहरे निकल के सामने आ रहे हैं वाकई में देश के साथ गद्दारी करने वाले, और सबको शर्म आनी चाहिए कि ज्योति जैसी गद्दार सबके बीच में रही और जो जानकारियां थी साझा करती आ रही है। जब जासूसी कांड में गिरफ्तार ज्योति से पूछताछ जारी है, अलग अलग एजेंसियां ज्योति से पूछताछ कर रही हैं, एनआईए मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम पूछताछ कर रही है, और जानने का ये प्रयास कि जिस तरीके से ज्योति की रीच जहां तक थी, एम्बेसी तक थी, पार्टी कर रही थी, केक वाले शख्स के साथ फोटो निकल के सामने आई है, तो वही दूसरी ओर जो खाते उसकी जांच की जा रही है। तो जो अलग अलग एजेंसियां हैं वो इस पूरे मामले में अब एक्टिव हो गई हैं, और अब अलग अलग
एजेंसियां ज्योति से पूछताछ कर रही हैं कि कब कब मुलाकात हुई, कब कब ट्रैवल किया, क्या पैसे को लेकर लेन देन हुई, पैसे की लेन देन कैसे हुई, दानिश से मुलाकात कैसे हुई, इसके बाद जो कड़ियां जुड़ रही हैं हरकिरत सिंह के साथ वो यहाँ पे कैसे जुड़ रही, तो तमाम खुलासे और पूछताछ का दौर जारी। ज्योति मल्होत्रा पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, ज्योति का ब्रेन वॉश किया गया था, ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। ज्योति मल्होत्रा केस में एक बड़ा खुलासा जो सूत्र बता रहे हैं कि ज्योति का ब्रेन वॉश किया गया था और ये जो अहम जानकारी यहां पर सामने आ रही। लेकिन किसने ब्रेन वॉश किया, किसके संपर्क में थी, कहां ब्रेन वॉश किया गया, सारी चीजें अभी जांच की जद में है और हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जुटे हुए हैं। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि क्या ये ब्रेन वॉश वाली बात जो अभी सूत्रों के हवाले से, क्या उस सोर्स तक हम पहुंच पाए, ये सवाल है। साहिल, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी अब निकलकर सामने आई है कि जैसे कि आज तीसरा दिन है पुलिस पूछताछ का, तो आज तीसरे दिन में ज्योति से जब पुलिस ने पूछताछ करी तो ऐसा लग रहा है कि ज्योति का जो है ब्रेन वॉश किया गया है, क्योंकि ज्योति जो है पूछताछ में पुलिस का सहयोग नहीं कर रही है। इसके अलावा जिस तरीके से वो जवाब दे रही है सवालों के, तो उससे पुलिस को ये संदेह लग रहा है कि इसका ब्रेन वॉश किया गया। आखिर वो कौन शख्स है जिसने इसके ज्योति का ब्रेन वॉश किया, किस तरीके से पाकिस्तान को अच्छा की जो बातें हैं वो इनके जहन में डाली गई हैं, उस पर पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट करे। लेकिन सोर्स ये बता रहे हैं कि जो शख्स दानिश, क्योंकि दानिश जो है ज्योति को जानता था और आपस में इनकी बातचीत हुआ करती थी, तो कहीं ना कहीं दानिश पे भी जो है सवालों के जो दानिश पे सवालों के घेरे में कि आखिरकार कहीं दानिश तो ने कहीं ज्योति का जो ब्रेन वॉश है वो कर दिया है। क्योंकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चल रहा है कि जो हरकिरत सिंह जो कि कुरुक्षेत्र का रहने वाला है, पुलिस ने उसको पूछताछ के लिए बुलाया था। वजह ये थी कि ज्योति ने पूछताछ में ये खुलासा किया कि हरकिरत सिंह वो शख्स है जिसने उसको दानिश से मिलवाया था, दानिश से मुलाकात करवाई थी, और यही वजह थी कि पुलिस ने उसको पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ करने के बाद यहाँ पर अहम जानकारी दे रहे कि किस तरीके से अब जो खुलासे हैं वो ये हो रहे हैं कि जो मुलाकात थी ज्योति की वो कैसे दानिश से होती है और जो कड़ियां है कैसे जुड़ती है। इस बीच बड़ी खबर आ गई है जहाँ पे जासूसी कांड में हरकिरत से पूछताछ होगी। पुलिस ने हरकिरत को कल पूछताछ के लिए बुलाया है। पूछताछ में ज्योति मल्होत्रा ने खुलासा किया था कि हरकिरत ने दानिश से मुलाकात करवाई थी, और जो हरकिरत है ये कौन है जरा ये भी जान लीजिए। पाकिस्तान जाने वाले जत्थे में वीजा लगवाने का मुख्य काम हरकिरत सिंह देखता था और इसी ने दानिश से मुलाकात करवाई थी कि जानकारी निकल के सामने आई है। लिहाजा पुलिस की ओर से इससे पूछताछ की गई है और एक बार फिर से जो है फोन का जो डेटा खंगालने का प्रयास किया जा रहा है, कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। साहिल हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं। हरकिरत का नाम साहिल सामने आ रहा है। हरकिरत वो कड़ी है, ब्रेन वॉश वाली कड़ी भी हम देख रहे हैं, और हरकिरत वो कड़ी है जिसने मिलवाया था, जो मेन कनेक्टर